हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, महत्व और श्रावण मास संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी या संकट चतुर्थी व्रत जीवन की समस्त समस्याओं के नाश के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रोदय होने पर चांद की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी 27 जुलाई 2021 मंगलवार को है। मंगलवार को आने वाली चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। यह सभी चतुर्थियों में सबसे शुभ मानी जाती है। मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति महाराज की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। इस दिन मंगल दोष को दूर करने के लिए गणेश जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना बेहद फलदायी होता है। जिस प्रकार आज के दिन गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती जब शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी और शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने यह व्रत किया था। व्रत करने के पश्चात उनका शिव जी से विवाह संपन्न हुआ। हनुमान जी ने भी सीता जी की खोज पर जाने पर यह व्रत किया था। रावण को जब राजा बलि ने पकड़कर कैद कर लिया था, तब रावण ने भी यह व्रत किया था। गौतम की पत्नी अहिल्या ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत कम से कम 1 या 3 वर्ष करे। जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आदि पंचदेवों में एक माना जाता है। मान्यता है कि श्री गणेश जी का ध्यान करने से ही सारे विघ्नों का अंत हो जाता है, इसलिए उन्हें विघ्न विनाशक भी कहते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में श्री गणेश जी को बुद्ध के कारक देव के रूप में माना जाता है और बुद्ध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है सभी संकटों को हरने वाली। वहीं विनायक चतुर्थी की तरह संकष्टी चतुर्थी के दिन भी गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। साथ ही यह भी माना जाता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की आरती, उनके मंत्र और चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किए जाने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अतिरिक्त इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान जातक की सभी परेशानियां और बाधाओं को दूर करते हैं। यह व्रत विशेष तौर पर माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए करती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए अलग अलग व्रत कथा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण मास अंगार की संकष्टी चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी 27 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 जुलाई 2021 को सुबह 2:54 पर और श्रावण कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा अगले दिन 28 जुलाई 2021 को सुबह 2:28 पर।
और चंद्रोदय का समय रहेगा 27 जुलाई 2021 को रात्रि 9:55 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी के लिए व्रत रखें। गणेश चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले जागकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। गणेश जी की पूजा के समय धूप जलाएं और गणेश जी के ओम गण गणपते नमः मंत्र से गणेश जी को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भर फलाहार में ही रहना उत्तम माना गया है, इसलिए फलाहार में ही व्रत के नियमों का पालन करें। शाम के समय चांद निकलने से पहले पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान थाली में तिल और गुड़ के लड्डू, फूल, कलश में पानी, चंदन, धूप, केला या नारियल प्रसाद के तौर पर रखना चाहिए। पूजा करते वक्त दुर्गा माता की मूर्ति भी साथ में रखें। गणेश जी की पूजा के दौरान माता की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। गणेश जी के मंत्र के साथ उनकी पूजा करें। उन गणेश जी के मस्तक पर चंदन लगाएं, धूप जलाएं, फूल और लड्डू चढ़ाएं और जल अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद और लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर बांटें। मंगल दोष की राहत पाने के लिए इस दिन गणेश जी के साथ हनुमान जी का भी ध्यान करें। इसके साथ ही ऋणहर्ता और विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा के गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करके संकष्टी व्रत के महात्म्य की कथा पढ़ें या श्रवण करें। पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। व्रत पूरा होने के बाद दान करें, फिर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आज के दिन भगवान गणपति जी के पीले रंग की मूर्ति को स्थापित करें। हर रोज पीले मोदक चढ़ाएं। पीले आसन पर बैठकर ओम हिरंबाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग लगातार 27 दिन तक करें। इस उपाय को करने से आपको रुका हुआ पैसा जरूर प्राप्त होगा। श्रावण मास में संकष्टी चतुर्थी के दिन से 27 हरी दूर्वा की पत्तियां एक कलावे से बांधकर प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 दिन तक करें। इस उपाय को करने से आपको मनचाहा वरदान अवश्य मिलेगा और भगवान गणपति जी के किसी भी स्तोत्र को अवश्य पढ़ें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें श्रावण मास संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। गणेश भक्तों के लिए संतानादि प्रदायक कथा। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानव को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया।
गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव जी को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक द्रव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी रात्रि में चंद्रोदय होने पर उनका पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करे, मेरा पूजन करे। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे, अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादित करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें, हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, आपके लिए ये पाद्य है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, ये आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, ये आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, ये आपके लिए धूप पत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीपक है। हे सूर्य देव, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, ये आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, ये आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षडोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवी। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के बाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे ध्वजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको ये लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत की पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर व्रत न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना संभव न हो तो 1 वर्ष तक करें। 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। भगवान शंकर, माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।